वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले जैसे लास्ट पार्ट को आप ठीक है ना, अगर प्लेलिस्ट के हिसाब से सोच रहे हो तो जैसे इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया था हमने, तो ये जो बीच के नंबरिंग के हिसाब से बात कर रहे हो तो ठीक है ना, वो नंबर या फिर को वो न्यूमेरिकल उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सही है। या फिर जो सेट 1 है 2020 का, वहाँ पर न्यूमेरिकल को चेक कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरीके से सही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जैसे प्रूव करना आपने, कह दो एक साइड लेके चलनी है, बात खत्म। अब ये है आसान, इसको थोड़ी ना, मतलब इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो डायरेक्टली, सही है। तो इस तरीके से। तो अब इसके बाद अब बेसिक जो चीज़ लिखे है उसको तो एज इट इज रख लो। अब इसके बाद है सोचने का काम कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करें। क्या बता था, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो एक बात याद रख लो, उसमें एक कमी है। क्या कि अगर बार जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर उसी जैसी इनवर्स ले आओ। अगर बार इनवर्स होती तो अंदर वैसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशो को या फिर फंक्शन को वो ले आती। अब की बार बार सिंपल है तो अंदर उसी का इनवर्स, मतलब बार टेंजेंट है तो अंदर इस सारे को कैलकुलेट करके आप इसको सिंपली इस तरीके से ले आओ, यहाँ पर समथिंग आ जाए, बात खत्म। ये है केवल रूल। तो इस तरीके से सही है। अब लो चल पड़ो बच्चों की तरह, कैलकुलेशन है। ये था बस एक लाइन का न्यूमेरिकल, इतना सोचना आपने। तो इस तरीके से सही। आगे तो कैलकुलेशन है, कर लो कैलकुलेट। तो कितना हो जाएगा, अब देखो ये फॉर्मूले आने चाहिए आपको। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, सही है। अब ये वही बात है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट है वहाँ से भी चेक कर सकते हो, या फिर जो क्विक रिवीजन की प्ले लिस्ट है और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट वहाँ पर चेक कर लेना, सही है। मतलब कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने थे आपको। तो इस तरीके से अब ये है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता था इस तरीके का कि टेंजेंट इनवर्स 2x होगा, जो भी x है आपका लो, सही है। और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ये है तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से अब बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से हाँ, अगर इसको कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मतलब इस तरीके से आपके ऊपर है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स तो किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो भी x हो। तो इस तरीके से सही है। हाँ, यहाँ पर आप ऐसी ब्रैकेट शो कर देना, क्यों, क्योंकि ये तो केवल एक ऑपरेटर है, इस वजह से, सही है। माइनस का साइन ये वाला कोट इनवर्स 3, इसको भी चेंज कर लो क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इस तरीके तक पहुंचना, इस वजह से, सही है। तो मतलब कोट इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स की टर्म में चेंज कर लो, तो डायरेक्ट ही पता आपको टेंजेंट इनवर्स अपोजिट कर दो। तो सिंपली क्यों, क्योंकि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साथ के साथ हम यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने कोट इनवर्स को बदलना है तो कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये वाली चीज़ है, तो बच्चों वाली चीज़ है, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे कितना हो जाएगा ये, तो टेंजेंट बार है हमारा, ठीक है ना। तो अंदर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपली 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा, सही है। उस 4 को ऊपर भेज दो, नीचे भी तो 2 का स्क्वायर होगा ना, तो कैलकुलेशन मतलब वो सबसे ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जब एलसीएम 4 लोगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगी, तो 4 माइनस 1 3 कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से सही है, माइनस का साइन। अब इसके बाद ठीक है ना, और ये एज इट इज रख लो आप क्योंकि ये टेंजेंट इनवर्स की आ चुका है, इस वजह से, सही है। अब यहाँ पर हम इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, कौन सा, कि टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो मतलब लिख देना आप, तो इस तरीके से जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो इस तरीके से क्या फॉर्मूला था कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, डिफरेंस सबसे पहले, इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई। तो इस तरीके सिंपली, सही है। अगर यहीं पर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई होता तो ऊपर प्लस आता, नीचे माइनस आता, सिंपल सी बात, याद रखने का तरीका। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपली हमने ये कहा था कि केवल टेंजेंट वाले फॉर्मूले याद रख लेना, सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो इस तरीके से सही है।
तो इस तरीके से सही है ना। मतलब हम यहाँ अब हो सकता है देखो किसी को फॉर्मूले याद ना हो, सिंपली जैसे अब मान लो आप कि सिंपली जैसे हमने ये लिखा था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को, या फिर चलो न्यूमेरिकल के हिसाब से कोट इनवर्स था कि कोट इनवर्स एक्स को टेंजेंट के इनवर्स में कैसे पुट किया जाता है। मतलब हो सकता फॉर्मूला याद ना हो, क्या करो जिसको पुट करना है या फिर जिस चीज़ का फॉर्मूला चाहिए आप उसी को समथिंग इक्वल मान लो, थीटा के इक्वल मान लिया। क्यों माना पहले तो ये बताओ, थोड़ा सोचो ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक एंगल आता है, तो इस वजह से सारी चीज़ें साथ के साथ डिस्कस हो रही हैं आपके फायदे के लिए। तो इस तरीके से सही है। अब उसके बाद एक्स निकाल लो आप, यहाँ से निकाल लिया कोट थीटा, इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद जैसे हमने अब उसमें ले आओ जिसमें चाहिए था आपको। हमारा टारगेट था कोट इनवर्स को टेंजेंट की टर्म में लिखना, तो इसको भी टेंजेंट की टर्म में लिखो, फिर इस चीज को भी टेंजेंट की टर्म में। तो कोट और जैसे आपको पता है कोट और टेंजेंट एक दूसरे रेसिप्रोकल है, तो इस चीज का ये मतलब है सही है। तो इस तरीके से मतलब है आपके पास एक्स है 1 टेंजेंट थीटा के, लेकिन हमें जिसके साथ पुट किया ना मतलब वही वैल्यू निकालो। फिर नई में आ चुका एक रिलेशन नई के हिसाब से, मतलब टेंजेंट के हिसाब से, तो वहां से वही वैल्यू निकालो जिसके साथ आपने इक्वेट किया था। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से तो मतलब निकाल लो। अब तो मतलब थीटा निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी उतना फायदा है। तो सिंपली कह दो सबसे पहले तो ये टेंजेंट थीटा हटेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/x सही है। तो इस तरीके से फिर टेंजेंट हटाओ, तो टेंजेंट हटाने का तरीका सिंपली कि दोनों साइड एक्चुअल में टेंजेंट इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरीके से सही है। और फिर 1/x सही है। इस चीज के लिए इसी प्लेलिस्ट की मतलब जो लास्ट नंबर है वो जरूर चेक कर लेना है, ये वाली काम की बात। तो इस तरीके से सही है। तो लो अब इसके बाद कर लो इक्वेट कोट इनवर्स एक्स, ये भी थीटा बराबर ये भी, तो टेंजेंट यही तो लिखा था हमने फॉर्मूला। बताओ इसके अंदर क्या है, ये काम की बात है, स्पेशल चीज है सही है। अगर याद रखो इस बात का सिंपल सा मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, चलो ये बात भी हटा दो कि एक मतलब हम नहीं फॉर्मूले याद रखते, अच्छी बात है। तो सिंपली किसी के साथ इक्वेट किया उसी के हिसाब से रिजल्ट ले आओ नए के हिसाब से, सिंपल सी बात है। तो इस तरह केवल इतना सोचना है आपने, अपने आप न्यूमेरिकल आसान लगेगा। अब अच्छी बात अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है फिर उससे क्या होगा, उसका ये वाला टाइम बच जाएगा और ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि ये हो, ठीक है ना। मतलब हो सकता है फॉर्मूले में एक कन्फ्यूजन हो, किसी भी हिसाब से प्रॉब्लम आ सकती है ना, इस तरीके से इक्वेट कर लिया करो सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद कर ले सोल्व इसको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट तो ये 12 है और इस चीज़ का फॉर्मूला अब इसी तरीके से ये मतलब इन सारे फॉर्मूलों के आप इजीली प्रूफ चेक कर सकते हो, कहने का ये मतलब था। सिंपली किसी के साथ इक्वेट को करो वहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, तो इस तरीके से सही है। हाँ अब किसी को मतलब कोई भी फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए सही है, तो वो आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, कोई भी फॉर्मूला कहीं से भी। तो इस तरीके से सही है। अब कर ले कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा, ये पुट करें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट है, टेंजेंट इनवर्स सही है। और उसके बाद x माइनस वाई, तो मतलब कैलकुलेशन है 4/3 माइनस 1/3 और नीचे 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से 4/3 1/3 सही है। कर लो कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा ये, तो टेंजेंट ऑफ सही है टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है। तो जैसे 3 एलसीएम लोगे सही है, सिंपली लिख लो ना, और ऊपर 3 एलसीएम लोगे तो 4 - 1 3, तो मतलब इस तरीके से हो जाएगा सही है। और डिवाइड बाई जब आप यहाँ पर एलसीएम 9 बनेगा आपका, इस तरीके से सही है। और 9 + 4 13 हो जाएगा। और ये इस तरीके से सोल्व होते हैं, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर और इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखी जाती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से सही है। अब लिख लो इसके बाद कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, एक्चुअल में कटते नहीं है, पता होगा ना ये तो आपको, ये एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते कभी, इसको मतलब कट कर दो इस तरीके से, गलत है वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी एक्चुअल में अप्लाई होती है। तो सिंपली ये वाली मैट्रिक्स वाली कि कोई भी सिंपल मैट्रिक्स और उसके साथ इन्वर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, जिस भी ऑर्डर की हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर वाली चीज़ काम की नहीं है, तो इस तरीके से सही है। मतलब
कैंसिल मत कर देना, सिंपली ये मतलब है। तो कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले 3 अब आपके ऊपर है, चलो ये कैंसिल हो रही है, सही है। तो कितना हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे। और यही जैसे न्यूमेरिकल की राइट हैंड साइड थी, तो इस तरीके से सही है। बस लास्ट में लिख देना आप हैंस प्रूव्ड, तो इस तरीके से सही है। मेन है कि मतलब हो सकता है किसी को ये फॉर्मूले याद ना हो या फिर वो कोई भी प्रॉब्लम आए, इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया करो। और ये बच्चों वाली चीज़ है, तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से और इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके। तो इस तरीके से यहाँ पर बस न्यूमेरिकल में खास बात, न्यूमेरिकल सोल्व कहाँ से करना था, केवल ये था बार जैसी है उसी की अंदर इनवर्स बना लो। सिंपल है तो अंदर इनवर्स बना ली, बार इनवर्स होती तो अंदर सिंपल बना लेते वैसी, ताकि इस तरीके की प्रॉपर्टी यूज हो जाए। तो इस तरीके से सही है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए कह दो ना प्रूव वाले न्यूमेरिकल है, आंसर पहले से गिवन है। तो इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से जरूर सोचा करो कि अगर आंसर गिवन है तो उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।